अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान पर हर किसी की नजर है। तालिबान के राज से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उसकी क्रूरता की तस्वीरें बयां कर रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ उसका कहर बढ़ता जा रहा है। तालिबान अपने विरोधियों से चुन चुन कर बदला ले रहा है। काबुल में अफगान मूल के एक भारतीय नागरिक को अगवा कर दिया गया। तालिबानियों के टारगेट पर हिंदुस्तानी, आईएसआई के इशारे पर हिंदुस्तानियों को टारगेट करते आतंकी। तालिबानी आतंकियों ने भारतीय कारोबारी को किया किडनैप। अफगानिस्तान के तख्त पर कब्जे के साथ ही तालिबान का कहर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तालिबान अपने विरोधियों से चुन चुन कर बदला ले रहा है। इस बीच काबुल की जमीन पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। अफगानी आतंकियों को शह देकर काबुल के तख्त पर कब्जे के बाद बाजवा की बुज़दिल आर्मी हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की इंतहा कर रही है। काबुल में मौजूद अफगानी मूल के भारतीय नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। आईएसआई तालिबानियों को शह देकर भारत के खिलाफ नफरत और बदले की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के मुताबिक भारतीय कारोबारी का बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया। किडनैप हुए हिंदुस्तानी का नाम बंसरी लाल अरिंदेही है और वो सिख समुदाय से है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के व्यापारी बंसरी लाल को उनकी दुकान से अगवा कर लिया गया। इंडियन वर्ल्ड फोरम के मुताबिक सिख कारोबारी को उनके स्टाफ के साथ अगवा किया गया था, लेकिन वो किसी तरह भागने में कामयाब रहा। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हो चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय काबुल से लेकर कतर तक इस मामले को लेकर अधिकारियों के संपर्क में है। तालिबान के आतंकी अब अपहरण जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने लगे हैं। भारत इस कोशिश में जुटा है कि इंडियन ओरिजिन के इस व्यक्ति को सकुशल वापस घर लाया जा सके। ब्रिटिश मुकेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब बात पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला की, जिसके तहत दिल्ली से मुंबई का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। हाईवे बनकर तैयार हुआ और फिर उसके बाद दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे। देश का दिल दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, इन दोनों शहरों के बीच के फासले जल्द मिटने वाले हैं और ये सब मुमकिन होगा पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के जरिए, जिसके जरिए महज 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक का सफर पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाला ये नेशनल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और क्या है इसकी खासियत, आइए आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है, जिसे बनाने में 90,000 करोड़ की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली के अर्बन सेंटर दिल्ली, फरीदाबाद, सोहना और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक हब्स जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत जैसी कारोबारी जगहों के बीच कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण पीएम मोदी के विजन न्यू इंडिया के तहत किया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 5 लाख टन से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि कोलकाता के 20 हावड़ा ब्रिज के निर्माण के बराबर होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक और अनूठा पहलू ये है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पेट्रोल पंप, मोटेल्स, रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट, दुकानों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के केस में हेलीपैड भी बनाया जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय होनी तय है। टीम न्यूज नेशन।